जी, विनय भाई, क्या आपका सवाल है स्लेवरी को लेके? अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मुस्लिम्स किसी दूसरे एरिया में अटैक करते हैं, तो फिर वो वहाँ की औरतों को स्लेव बना सकता है क्या? जैसे छोटे कबीले पर अटैक करते हैं। अगर मान लीजिए अटैक हो रहा है और सामने वाली जो आर्मी है, मैदान जंग में औरतें हैं शामिल, जंग में शामिल हैं, तो उन औरतों को बांदी बनाया जा सकता है। अगर मान लीजिए पूरा कबीला का कबीला लड़ रहा है और उस सूरत में हर एक आदमी और हर एक शख्स फिर सोल्जर है और फिर जो भी जंगी कैदी होगा उसको बांदी बनाया जा सकता है। लेकिन हमेशा जहन में ये रखना चाहिए कि जंग कभी भी मुसलमानों की तरफ से इन दो मकसदों के लिए नहीं होगी। नंबर वन, एक्सपेंशनिज्म के लिए कभी जंग नहीं होगी। नंबर नंबर टू, स्लेवरी के लिए कभी जंग नहीं होगी कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, चलो दूसरे लोगों को स्लेव बनाकर लाते हैं। ये काम वेस्ट ने किया है कॉलोनियलाइजेशन के तरह, यानी उन्होंने सारी दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। वो जाते ही थे इसीलिए ताकि वहां के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करें और वहां के लोगों को गुलाम बना ले। पूरे अफ्रीका को उन्होंने गुलाम बनाया और वहां से मिलियंस ऑफ लोगों को वो अमेरिका और इंग्लैंड यूरोप लेकर आए गुलाम बनाकर। इंडिया से भी लाखों लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया, फिजी ले जाया गया और कहां-कहां ले जाया गया। तो पॉइंट ये है कि इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में अगर जंग होती है तो वो सिर्फ इस, और वो इक़दामी जंग, यानी अगर इस्लाम की मुसलमानों की तरफ से अटैक हो रहा है तो वो 2 वजह से होता है। पहली वजह ये होती है कि अगर ये एनालिसिस किया जाए कि ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी मुल्क होगा तो उसके एक्सपर्ट होंगे, वॉर एक्सपर्ट्स होंगे, उसके स्ट्रैटेजिस्ट होंगे। वो अगर ये मशवरा दे रहे हैं कि भई अगर हमने फला दुश्मन के ऊपर हमला नहीं किया, तो आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद वो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, वो हम पर हमला करेंगे, तो हम उसकी उनको आज ही हमला करके उनकी उस ताकत को खत्म कर दें जो आगे डेवलप हो जाएगी। तो ये एक वजह है और इस वजह को सामने रखकर तबूक में सन 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में हमला किया ईसाइयों के ऊपर। चूंकि ये पता चल गया था कि अगर हम हमला नहीं करेंगे तो ईसाई अपना लश्कर मदीने पर लेकर आ रहे हैं और वो मदीने के ऊपर हमला कर देंगे, तो इसलिए ये जरूरी था स्ट्रेटेजिकली। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि अगर आप का मसलन दुश्मन कोई है, दुश्मन का मुल्क अगर इजाजत नहीं दे रहा है अपने सिटीजन्स को फ्रीली अपने मजहब या किसी भी दूसरे मजहब को एक्सरसाइज करने की, तो फिर मुसलमानों को यह हक होगा कि वो वहां जाएं। अब सामने वाला दुश्मन मुल्क जो है उसको ये इख्तियार है कि या तो वो मुसलमानों को इजाजत दे दे कि भाई ठीक है आप हमारे मुल्क में आए, हम आपसे अमन का मुआहिदा करते हैं, आप हमारे यहाँ आए, हम आपके यहाँ जाएंगे। और अगर वो इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं करते तो मुसलमान फिर हमला करेंगे, ताकि जिस तरीके जाके वो जो दुश्मन है उन्होंने अपनी अवाम को जिस तरीके से गुलाम बनाया हुआ है उनको गुलामी से आजाद कराया जाए। यही आज दलील जो है मगरिब वेस्ट भी देता है और आप समेत सारी दुनिया उस दलील को एक्सेप्ट करती है। लेकिन जब हम ये दलील देते हैं तो सबके मुंह में ताले लग जाते हैं। जी नहीं, मेरा बस कहना ये था कि अगर वो पास वाली ट्राइब पे अटैक करता है कोई मुसलमान, तो वहाँ की औरतों को क्या वो स्लेव बना सकता है? क्या ये हलाल है या हराम है? भाई, मैंने इतनी तफसीली आपको बताया, अभी आपको नहीं समझ में आया? मैंने आपको नहीं, वो बताया आपने कि डिटेल में बताया ना, आप एक उसके लिए एक वर्ड में बता लेजिटिमेट, दीजिए ना। नहीं एक वर्ड में नहीं होता ना, यानी सवाल एक वर्ड में हो सकता है, जवाब एक वर्ड में नहीं होता। हर चीज का जवाब नहीं यस और नो नहीं होता है, उसके अंदर जो है नुआंसेस होते हैं, उसके अंदर तफसीलात होती हैं। वो पूरी तफसीलात मैंने आपको बताई हैं कि इन इन मकासिद से मुसलमान अटैक कर सकता है और अगर वो अटैक करे तो ऐसी सूरत में वो बांदी गुलाम बना सकता है, लेकिन वो गुलाम बांदी बनाने के मकसद से जंग नहीं होगी और एक्सपेंशन के मकसद से जंग नहीं होगी। हाँ, तो उसने बांदी तो बना ही लिया ना। हाँ, तो क्या आप मुझे बताइए, आप इंडिया को हक देते हैं कि वो पाकिस्तान चलो पर अभी अटैक नहीं, करे मैं बोलता हूँ या अभी। चाइना पर अटैक करे? तो अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, ये हम्म। सोच के कि इंडिया पाकिस्तान पे बाद में नहीं, अटैक छोड़ दीजिए, करेगा, पाकिस्तान तो को फिर छोड़ दीजिए। यहाँ क्या की इंडिया औरतों को को हक वो है, लौंडी बना लेता है। क्या इंडिया को हक है पाकिस्तान पर अटैक करने का? नहीं है। नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना कि नहीं है। अगर एक पाकिस्तान मिनट, इंडिया पे अटैक एक करे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इंडिया को जी। पाकिस्तान पर अटैक करने का हक नहीं है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं है। अगर 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 मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर वो तो हाँ, इंडिया ना के ना ऊपर ना है ना जो ना, करता है। ये अलग मसला है। करना नहीं चाहिए, वो मेरे हिसाब से भी नहीं, वो किसी के हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो जो जंग होती है सब हाँ, नपते हैं। पॉइंट ये है कि हक है या नहीं। अगर इंडिया को ये लग रहा है कि सामने मसलन पाकिस्तान बॉर्डर के उस पास उधर उस तरफ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, अभी पहुंचाया नहीं है, पहुंचा सकते हैं, तो क्या इंडिया को हक है वहां जाकर स्ट्राइक करने का? स्ट्राइक का लफ्ज मैंने बिल्कुल है। जानबूझकर बोला है। जी, बिल्कुल है।
तो बस लेकिन क्या हमारा इंडिया को मुद्दा हक साबित है हो गया, कि उनकी हमारा औरतों को मुद्दा slave साबित हो बनाए? गया। अब आप अगर पाकिस्तान के एंगल से जाकर देखें ना, तो वो ये कहेंगे कि नहीं, इंडिया ने जुल्म किया है, हम तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर ही नहीं रहे थे। लेकिन अगर आप इंडिया में बैठकर सोचेंगे और आप गवर्नमेंट की बात को मानेंगे, तो ये कहेंगे कि नहीं, वहां तो टेररिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा। मैंने ये क्वेश्चन तो किया ही है कि आप अटैक करें, चलो कोई बात नहीं, आपने ये सोच के किया है कि वो वापस आप पे अटैक करेंगे कभी ना कभी, लेकिन आपने अटैक किया और फिर आप उनकी औरतों को बांदिया बना रहे हैं। ठीक है, ये अगर कहाँ से आपने सही है? मान लीजिए इंडिया ने अटैक किया, इंडिया ने अपने आर्मी भेजी वहां पर, रात में यानी फाइटर जेट्स नहीं भेजे बल्कि आर्मी भेजी, और आर्मी उधर गई और वहां पर एक टेररिस्ट कैंप था, वहां से टेररिस्ट को उठाकर ले आई, ठीक है, तो अब उनको कैदी बनाया जा सकता है नहीं, फॉर लाइफ उनको बनाया जा सकता है। ओके, तो जब आप इंडिया को यह हक दे रहे हैं कि वो कैदी बना सकता है, दूसरे के मुल्क में जाके वहां के सिटीजन्स को उठाकर ला सकता है, इसलिए कि ये लोग टेररिस्ट हैं उसकी नजर में, जबकि वो दूसरे मुल्क की नजर में मुजाहिद आजादी हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो मुजाहिद आजादी है, लेकिन इंडिया की नजर में नहीं है, इंडिया की नजर में वो टेररिस्ट है, राइट? तो फिर ये आप हक हर मुल्क को दें और हर कौम को दें। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मुफ्ती साहब ने जो बात कही ना, इसके अंदर जो की पॉइंट है ना कि नॉन कम्बैटेंट्स की बात नहीं हो रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरहदों पे क्या हो, तो आप और मैं सिविलियन, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप भी सिविलियन है, कि हम लोग सिविलियंस हैं यहाँ पर, हम नॉन कम्बैटेंट्स हैं। अब एक होता है कम्बैटेंट्स, यहाँ पे कंट्रीज के अंदर जिस तरह से फौज होती है वो सिविलियंस होते हैं, तो वहां पर नॉन कम्बैटेंट्स की बात नहीं हो रही है, कम्बैटेंट्स के अंदर ये बांदियों की का कंसेप्ट है। दूसरी चीज, ये बायलैटरल होता था, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिलैटरली मुसलमान कर रहे हैं, ये बायलैटरल दोनों जगह की, दोनों, यानी यहाँ के अगर मान लो मुस्लिम फौज हार गए तो वो लोग भी उनको गुलाम बनाएंगे जो वॉर की शक्ल में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने जिस तरह से पुटअप किया है, मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ, ये देखिए कि पहले तो सुलह ऑफर करेंगे, चले गए आप, अज्यूम करते हैं, चलो मैं अज्यूम करता हूँ सुन रहे होंगे, कि पहले तो सुलह ऑफर की जाती है। सुलह ऑफर करने के बाद अगर सुलह की जो सिचुएशंस हो सकती है, मान लीजिए जंग तक गई, तो जंग के अंदर 3 ऑप्शंस हैं, जो हम देखते हैं सही मुस्लिम में 3 ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर ये 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है? 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जिजिया देना, जिसके अंदर वो जिजिया देकर अपना रिलीजियस फ्रीडम, अपनी सारी चीजें पूरी बरकरार रख सकते हैं, नॉमिनल चार्ज होता है जिजिया का। तो ये चीज उल्टा, इसके अंदर ये सेफ्टी, ये सारी चीज मौजूद है। लेकिन अगर वो अग्रेशन के रास्ते पर जाते हैं, वो फाइट करने पर आते हैं, यानी कि वो सुलह भी नहीं चाह रहे थे पहले, तो सुलह का ऑप्शन भी एक वर्कआउट नहीं हुआ, और जब जंग तक बात पहुंची तो जिजिया भी नहीं देना चाहते, यानी कि अग्रेसिव पोस्चरिंग है, और बायलैटरल है दोनों तरफ से, सिर्फ कम्बैटेंट्स की बात हो रही है, नॉन कम्बैटेंट्स की बात नहीं हो रही। ये सारे चीजों को देखें तो हम बहुत फेयर बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत फेयर बात कर रहे हैं। इस्लाम का प्रोपोजिशन एक बहुत ही फेयर प्रोपोजिशन है इस चीज के अंदर। चलिए, बाकी जवाब तो मिल ही चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।